यस मैम। स्क्रीन शेयर हो रही है? मैम नो, स्क्रीन ओके शो नहीं हो रही। ओके। अब जरूर हो रही होगी। यस मैम, अब हो रही है। ओके। सेंसरी सिस्टम। सो आज की क्लास में हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। वो है सेंस ऑर्गन से रिलेटेड चैप्टर। जैसे मैंने बार बार एक ही बात आपसे कही है कि बॉडी में फिजियोलॉजी ना सिस्टम से ही बनी है। हर एक डिपार्टमेंट बना हुआ है और हर डिपार्टमेंट में काम करने वाले बंदे भी अलॉट किए गए। तो आज का जो डिपार्टमेंट है हमारे सामने वो है सेंसरी सिस्टम। सेंसरी सिस्टम मतलब हम जहाँ पे मेनली सेंसरी ऑर्गन से रिलेटेड चीज़ों पे बात करते हैं। सेंसरी ऑर्गन जैसे मैंने बोला कि आपके शरीर में टोटल 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं जो मेनली बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। आपको कोई चीज़ दिखाई देती है या आपको कोई चीज़ सुनाई देती है या आप कोई खाना खा रहे हो उसके टेस्ट का पता लग पाता है, ठीक है, या आप किसी चीज़ को सूंघ पाते हैं, तो बिकॉज ऑफ दिस सेंस ऑर्गन। एंड ये सेंस ऑर्गन जिस डिपार्टमेंट के अंदर आ जाता है उसे हम सेंसरी सिस्टम कह देते हैं। ठीक है। नाउ सेंसरी सिस्टम में सेंस ऑर्गन का काम क्या होता है? ये एक ऐसे ऑर्गन होते हैं बेटा जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया, जो आपको बताते हैं कि आपके इन्वायरमेंट्स में, आपके आसपास के पर्यावरण में या वातावरण में क्या चेंजिंग हो रही है। आपको कैसे पता चलता है कि आज इतनी गर्मी है? आपको कैसे पता चलता है बारिश हो रही है बाहर? आपको कैसे पता चलता है बाहर ओले पड़ रहे हैं? तो आप देख रहे हो, आप महसूस कर रहे हो, और वो इंफॉर्मेशन ब्रेन के पास जा रही है। ब्रेन यानी सीएनएस, जो कि वाया स्पाइनल कॉर्ड से मैसेजेस जो है ब्रेन तक पहुंचाई जाती है। तो ब्रेन आपको बता रहा है कि हाँ ये है। तो आपको समझ में आ रहा है अच्छा आज धूप निकली है, आज गर्मी है, आज बारिश है, लाइट ऑन है, पंखा चल रहा है, ये चीज ऐसी दिखती है, वो चीज ऐसी दिखती है, अरे ये तो मेरा दोस्त है, अरे ये तो मेरी टीचर है। एवरीथिंग जो भी आप एनालाइज करते हो सारे की सारी सेंसरी सिस्टम के डिपार्टमेंट्स में आता है, और ये आपकी इंफॉर्मेशंस को सीएनएस तक और सीएनएस से आप तक कन्वे करने का काम करता है। समझ में आ गया? यस मैम। सो सेंसरी सिस्टम में जो हमारा मेन टॉपिक है वो है आंख। ठीक है। आंख से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, 1 मार्क्स में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आंख के बारे में अगर आप बात करेंगे तो आंख तो हमारा एक, कह सकते हैं, एक सेंस ऑर्गन है। लेकिन आंख कैसा दिखता है वो आप भी जानते हैं और आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। हमारे पास ह्यूमन बॉडी में 2 आंखें होती है, 1 पेयर में आंखें होती हैं। और हमारी जो आंखें होती हैं एक गड्ढे के अंदर होती है। इन गड्ढों को हम क्या कहते हैं? सॉकेट्स कहते हैं, जिनके अंदर हमारा आंख धंसा हुआ होता है। ठीक है। तो ये जो गड्ढे होते हैं ये कहाँ पे होते हैं? फेस में होते हैं। अब आपको याद होगा जब मैंने आपको स्केलेटल सिस्टम पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि इस स्कल में आपके पास टोटल 29 बोन्स होते हैं। उसमें क्रैनियल आ जाता है, फेशियल आ जाता है, ईयर आ जाता है, टंग आ जाता है। याद आ रहा है आपको? तो वो आपकी स्कल की बात मैं कर रही हूँ। और स्कल में ये जो सॉकेट्स हैं, ये जो गड्ढे दिख रहे हैं, इसी के अंदर हमारी आंखें क्या होती हैं? धसी हुई होती है। ठीक है। तो इन जगह को, जहाँ पे आपकी आंख जो है ना अंदर धसी हुई है, उस जगह को कहते हैं आई ऑर्बिट। क्या कहते हैं? आई ऑर्बिट। 2 है ना, इसीलिए हम कहेंगे ऑर्बिट्स। तो 2 आई ऑर्बिट्स आपकी ह्यूमन बॉडी में है, जिसके अंदर हमारी आंख प्रेजेंट होती है। इतना समझ में आ गया? यस मैम। ठीक। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो हमें बताया जाता है कि जो ह्यूमन की आई बॉल होती है, ठीक है, हमारी जो आई बॉल होती है, हमारी आंख एकदम गोल नहीं होती। हमारी आंख कैसी होती है? अंडेकार आकार की होती है, ओवल इन शेप में होती है। ठीक है। तो जो आई बॉल होती है वो क्या होती है? हम उसको स्फेरिकल इन शेप में डाल देते हैं। तो स्फेरिकल इन शेप में होती है। जो बगल वाला इमेज आपको नजर आ रहा है वो आपका इंटरनल आंख का इमेज है।
कि इंटरनली आंख में कैसे कैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो अगर मैं अपनी आंख की बात कर रही हूँ, जो कि पहला हमें यही पता चला कि हमारे शरीर में दो आंखें होती हैं, पेयर में होती है। और दूसरा पॉइंट हमें ये पता चला कि ये जो आई होती है ये एक गड्ढे के अंदर होती है, जिसे हम कहते हैं आई ऑर्बिट्स। ठीक, फिर तीसरा पॉइंट क्या पता चल रहा है कि तीसरा पॉइंट हमारे पास जो आई है, यानी हमारी जो आई की बॉल है, वो उसके ऊपर 3 स्किन्स होती हैं, मतलब 3 लेयर्स होती है, 3 परतें होती हैं। ठीक है, इन 3 परतों के नाम भी आपको याद होने चाहिए। पहले तो हम इनके नाम देख लेते हैं। ये 3 परतें कौन कौन सी हैं? सबसे पहले स्क्लेरा, दूसरा कोरोइड और तीसरा रेटिना। ठीक है, सबसे पहले कौन सी होती है? स्क्लेरा, फिर आपकी कोरोइड और फिर आपकी रेटिना। ठीक है, आप डायग्राम में देखेंगे तो आपको इनका स्ट्रक्चर भी नजर आएगा सेकेंड वाले इमेज में, कि किस पार्ट को स्क्लेरा कहते हैं, किस पार्ट को कोरोइड कहते हैं और किस पार्ट को रेटिना कहते हैं। ऐसे तो सिंपल भाषा में अगर मैं बात करूं तो आंख का जो हिस्सा सफेद नजर आ रहा है आपको, सफेद वाला जो हिस्सा है वो आपका स्क्लेरा है। ठीक है, और जहां पे पिक्चर बनती है ना वो रेटिना है। ठीक है, एकदम पीछे की साइड में होती है। ठीक है, और जो कोरोइड है ना, कोरोइड प्लेक्सस एंड कोरोइड, यहाँ पे ना आपको वो ब्लड वेसल्स की एंट्री और नर्व्स की एंट्रीज देखने को मिल जाती हैं। तो सिंपल भाषा में, अभी आप डीप में मत जाइए, आप सिर्फ इतना जानिए कि आपकी आंखों के 3 हिस्से होते हैं, 3 लेयर्स होती हैं आपकी आंख में। आपकी आंखों के जो 3 लेयर्स होते हैं वो होते हैं स्क्लेरा, कोरोइड और रेटिना। इतना क्लियर है? यस मैम। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम स्क्लेरा के बारे में बात करेंगे। ठीक है, मैंने कहा कि ये जो स्क्लेरा वाला पार्ट है, आंख, अगर आप अपने आंख को देखिए या मेरे आंख को अगर आप देख पा रहे हो, तो ये जो व्हाइट वाला पार्ट है, सफेद वाला जो एरिया है आंख में, वो स्क्लेरा है, उसे हम स्क्लेरा कहते हैं। ये एक्सटर्नल लेयर है, हम आंख के एक्सटर्नल पार्ट में इसको गिनते हैं। ये एक स्पेशल टिश्यू से मिलकर बना हुआ है, जिसे कहते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू। क्या कहते हैं बेटा? डेंस कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। ठीक है, तो ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना हुआ होता है और ये सबसे एक्सटर्नल वाला लेयर हमारी आंख का होता है। ठीक, नाउ इसमें बताया गया है कि एंटीरियर ट्रांसपेरेंट पोर्शन ऑफ द स्क्लेरा इज कॉल्ड कॉर्निया। कॉर्निया क्या होती है? आगे के जगह पे जस्ट ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट समझ में आता है, पारदर्शी। ठीक है, ट्रांसपेरेंट वाला हिस्सा जब आप देखते हो कॉर्निया का ट्रांसप्लांट होता है तो इसको उठाया जाता है, जस्ट लाइक अ लेंस। ठीक है, आर्टिफिशियल लेंस लगाते हैं ना लोग, तो वो जो लेंस लगाते हैं वो वैसा ही कुछ कॉर्निया आपको देखने को मिल जाएगा, जो आप इमेज में भी देख सकते हैं। तो जो ये व्हाइट वाला पार्ट है, इसी के जस्ट ऊपर आपको एक ट्रांसपेरेंट लेयर देखने को मिल जाता है, इसे हम कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कॉर्निया। हम तो इसलिए ये भी कह सकते हैं कि स्क्लेरा के ट्रांसपेरेंट पार्ट को कॉर्निया कहा जाता है, जो कि आगे के साइड में होता है। समझ गए? यस मैम। ठीक, अब थोड़ा सा और जाते हैं, थोड़ा सा और आगे गए तो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट आ गया। स्क्लेरा के बाद नेक्स्ट पार्ट आ गया आंख का, दैट इज कोरोइड। ठीक है, कोरोइड वाला जो पार्ट है, आप अपनी आंखों को ध्यान से देखिए तो आपको ना नीले रंग का पार्ट नजर आ रहा है। ठीक है, व्हाइट के बाद अब सेंटर की तरफ जब आप मूव करते हैं, आंखों के छोटे से पुतली को देखने की कोशिश करते हैं, तो आपको नीले रंग का कलर नजर आता है। ठीक है, ब्लूइश कलर नजर आता है, आप अपनी पिक्चर्स में भी देख सकते हैं। इस ब्लूइश वाले एरिया को हम क्या कहते हैं? कोरोइड कहते हैं। ठीक है, इस ब्लूइश वाले एरिया को कोरोइड कहते हैं। किसी किसी की ये ब्लूइश वाली कलर जो होती है ना, वो आपने देखा होगा ना, किसी किसी की बिल्ली जैसी आंखें होती हैं, किसी किसी की ब्राउनिश भी होती है डार्क। ठीक है, तो ये कोरोइड जो है जनरली 90% जो जनरेशन है, मतलब जो पॉपुलेशन है, वो आपकी क्या है? ब्लूइश वाली है। तो ये जो ब्लूइश वाला पार्ट है, मिडिल पार्ट जिसे हम कहते हैं, ये आपका क्या हो जाता है? कोरोइड हो जाता है। इस जगह पे, मैंने कहा था, इसी जगह पे ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं। ठीक है, और ये जस्ट इसी के जस्ट आप 2/3 पार्ट को ले लीजिए, मतलब हम कहते हैं कि ये 2/3 हिस्सा कवर करती है। और इसी के जस्ट हम देख सकते हैं कि एंटीरियर पार्ट्स में ना आपकी क्या होती है? एक पतली सी लेयर्स होती है, उसे हम सिलियरी बॉडी कहते हैं।
ये आप देख सकते हैं इमेज में यहाँ पे, ठीक है। तो कोरोइड वाले पार्ट में होती है, उसके दो, हम जैसे कि यहाँ पे बताया गया ना कि इट इज थिन ओवर पोस्टीरियर एंड 2/3 ऑफ द आई बॉल। इसका जो प्रॉपर्टी है पूरे आंख में वो 2/3 हिस्सा तक होती है, बट इज थिक इन द इंटीरियर पार्ट टू फॉर्म अ सिलियरी बॉडी, ठीक है। ये क्या बनाती है, एक बॉडी बनाती है, एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनाती है जिसे हम सिलियरी बॉडी कहते हैं, ठीक। तो स्टेप बाय स्टेप देखें तो 3 हिस्से हमारे कैसे हो गए। सबसे पहले व्हाइट वाला पार्ट हो गया स्क्लेरा, उसके उसी के ट्रांसपेरेंट पार्ट को हमने क्या बोल दिया, क्या बोला था ट्रांसपेरेंट पार्ट को, कॉर्निया, ठीक है। उसके बाद फिर सेकेंड पार्ट में हमने मूव किया कोरोइड, जहाँ पे ब्लड वेसल्स की एंट्री होती है, जो 2/3 हिस्सा होता है हमारे आंख का और ब्लूइश कलर का होता है, और उसी से बनता है एक छोटा सा थिक बॉडी, सिलियरी बॉडी, ठीक। फिर कोरोइड में आप देखेंगे ध्यान से, क्या बता रहा है कि ये जो सिलियरी बॉडी जो कोरोइड बना रहा है, तो सिलियरी बॉडी कंटिन्यू फॉरवर्ड अ फॉर्म ऑफ विजिबल पिगमेंटेड एंड ओपेक पोर्शन कॉल्ड आइरिस, ठीक है, आंखों की पुतली, ठीक है। पुतली को तो हम ऐसे प्यूपिल्स कहते हैं, बट उस आइरीज वाला जो पार्ट है ना, पोर्शन जो है वो आपका यहाँ पे देखने को मिलता है। तो जो पिगमेंटेशन है ना, मैंने बोला कि किसी का कलर ब्राउनिश होता है, किसी का ब्लूइश होता है, तो ये वाला ही एरिया है, कोरोइड वाला ही एरिया है जो पिगमेंटेड होता है। और ओपैक वाला जो इसका पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है इमेज में आपको नजर आ रहा है, बाहर वाला पोर्शन, ये आपका क्या हो गया, ये आपका आइरीज हो गया, ठीक है। और आइरीज से एकदम सेंटर में चले जाओ, एकदम बीच में, आंख के एकदम बीच में चले जाओ, छोटी सी काले रंग की पुतली नजर आ रही है, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, प्यूपिल कहेंगे, ठीक है। ये प्यूपिल वाला पोर्शन एकदम सेंटर में। नाउ जो आंखों की पुतलियां हैं, आप जो डायमीटर ऑफ प्यूपिल इज रेगुलेटेड बाय द मसल्स ऑफ फाइबर ऑफ आइरीज। ये जो जब आप चौक जाते हो या आप किसी के ऊपर चिल्लाते हो या आप बहुत एक्साइटेड हो, तो आप आंखों की पुतलियों को नचाते हो, ठीक है। तो ये जो प्यूपल्स है इसका डायमीटर बढ़ता है, जैसे आप अंधेरा है, आपको कुछ नहीं दिख रहा है, तो आपने आंखों को बड़ा कर दिया, आपकी जो प्यूपल है वो बड़ी हो रही, क्यों हो रही है, क्योंकि जो ये आइरीज है, आइरीज की जो मसल्स फाइबर होती है ये इसको रेगुलेट करती है, ठीक। तो ये आप देखिए बीच में इमेज में भी प्यूपल आपको नजर आ रहा है, और ये आपको आइरीज वाला हिस्सा भी नजर आ रहा है, और ये बगल वाले में सिलियरी मसल्स भी दिखा रहा है, जिसकी वजह से आपकी अपनी पुतलियों को, आंखों की आप बड़ा और छोटा करते हो। जब रोशनी पड़ती है तो आप इसको बंद कर लेते हो, और जब आप अंधेरे में होते हो तो आप इसको बड़ा बड़ा कर लेते हो, मतलब लार्ज कर लेते हो, देखने की कोशिश करते हो जब आपको कोई चीज नजर नहीं आती। समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है। सो आई बॉल कंटेन अ ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलिन लेंस, ठीक है। हमारी जो आई बॉल है इसमें एक आपको ना ट्रांसपेरेंट छोटा सा क्रिस्टल जैसा लेंस भी देखने को मिल जाता है जो ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। स्क्लेरा वाला नहीं, स्क्लेरा का ट्रांसपेरेंट पार्ट क्या कहलाता था, क्या कहला रहा था, कॉर्निया। हम आई बॉल की बात कर रहे हैं, पूरे आई बॉल की बात कर रहे हैं। तो आई बॉल में एक पीछे से छोटा सा क्रिस्टल जैसा ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है जिसको हम लेंस कहते हैं, ठीक है, जो कि एक लिगामेंट की मदद से यहाँ चिपका हुआ होता है, ठीक है। और कहाँ चिपका होता है, जो अभी हमने कोरोइड का सिलियरी बॉडी पढ़ा ना, और उसी सिलियरी बॉडी से आप देख सकते हैं इमेज में, उसी सिलियरी बॉडी से हमारा लेंस वाला जो पार्ट होता है वो चिपका होता है, जो कि ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है। और चिपकने के लिए ये मदद किसकी लेता है, लीगामेंट की मदद लेता है, ठीक है ना। अब हम आते हैं हमारे आंख के तीसरे वाले पार्ट्स के बारे में बात करने के लिए। तीसरा पार्ट हमारा क्या है, रेटिना, ठीक है, जहाँ पे एग्जैक्ट इमेज बनती है जो हम देखते हैं, ठीक। तो रेटिना कहा जाता है सबसे अंदर वाला पार्ट होता है, इनर मोस्ट पार्ट होता है, ठीक है। और यहाँ पे 3 सेल्स की लेयर्स होती हैं बाहर से अंदर तक। कौन कौन सी सेल्स होती हैं रेटिना में, एक सेल का नाम होता है गैंग्लियन सेल्स, एक सेल का नाम होता है बाइपोलर सेल्स, और एक सेल का नाम होता है फोटो रिसेप्टर सेल्स। तो 3 तरह के सेल्स आपके आंख में एकदम पीछे वाले हिस्से में, जहाँ पे रेटिना, जहाँ पे इमेज बनती है, वहां पे पाई जाती है। कौन कौन सी 3 सेल्स होती है, गैंग्लियन सेल्स, बाइपोलर सेल्स एंड फोटो रिसेप्टर सेल्स। यहां तक समझ में आ गया? हाँ,
Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, ओके। ना फिर क्या बोल रहा है कि ये जो फोटो रिसेप्टर है, इसके नाम से पता चल रहा है, फोटो मतलब क्या होता है, लाइट। ठीक है, फोटो मतलब क्या होता है बेटा, लाइट। रिसेप्टर मतलब लाइट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन और मैसेजेस को रिसीव करने वाला। तो आपको पता है हम बहुत लकी हैं, हम इंसान बहुत लकी हैं क्योंकि हम में ये दोनों पाए जाते हैं। लेकिन आपने कभी सुना है कि जो चमगादड़ होते हैं और जो आउल होते हैं उनको रात में नजर आता है, दिन में नजर नहीं आता, पता है? यस मैम। क्यों? क्योंकि उनकी आंखों में यही सेल्स की कमी होती है। ठीक है, ये जो रॉड एंड कोन सेल्स है ना, ये दोनों अलग अलग काम करते हैं। एक उजाले को दिखाता है और एक अंधेरे को दिखाता है। ठीक है, रॉड एंड कोन सेल्स का यही काम है। ये फोटो सेंसिटिव प्रोटीन्स के बने होते हैं, फोटो पिगमेंट्स कह सकते हैं। रोडोप्सिन एंड आयोडोप्सिन कहते हैं इन पिगमेंट्स को। ठीक है, ऑप्सिन कहते हैं। रेटिनल विटामिन ए की ग्रोथ की वजह से यहाँ पे सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती है। तो रॉड एंड कोन सेल्स हम में दोनों पाया जाता है। दैट्स वाई हम दिन में भी देख सकते हैं और रात में भी देख सकते हैं। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कि जो रॉड एंड कोन सेल्स हैं उनको हम फोटो रिसेप्टर सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं मैम? सॉरी, क्या? मैम उससे आवाज नहीं आ रही है आपकी। अभी आ रही है? मैम आपकी आवाज आ रही है, उधर से आवाज कट रही थी। अच्छा अच्छा, ओके। देखो मैं आपको ये भी बता दूं, मेरी आवाज क्लियर है ना? क्या नहीं आ रही? सबको मेरी Yes, आवाज ma'am. नहीं आ रही है? नो मैम, आपकी आवाज क्लियर है। बेटा आ रही जिसको है। आवाज नहीं आ रही है वो एक बार रीज्वाइन कर लो। ठीक है, रीज्वाइन करके देखो। तो मैं ये कह रही थी कि बेटा जो रॉड सेल्स होता है ना, ठीक है, रेटिना में जो रॉड सेल्स पाए जाते हैं ये आपके अंधेरे के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, और जो कोन सेल्स होते हैं ये उजाले के लिए। तो ये दिन का दिखाता है और वो रात का दिखाता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि उल्लू में कौन सी सेल्स नहीं होती है। ठीक है, ठीक है ना? यस मैम। ठीक, तो ये Yes, ma'am. तो अब कहते हैं कि यहाँ पे पिगमेंट पाया जाता है, जो मैंने अभी आपको बोला, जिसको हम फोटो सेंसिटिव प्रोटीन और फोटो पिगमेंट्स कहते हैं। फोटो पिगमेंट्स आर फॉर्म्ड ऑफ ऑप्सिन, यानी जो एक प्रकार का प्रोटीन होता है, और एक विटामिन ए। इसीलिए कहा जाता है कि साग खाइए, पालक का साग, और बहुत सारे ऐसे साग होते हैं जो आपकी बॉडी में आयरन और विटामिन ए बनाते हैं और ए देते हैं। और Correct. आपकी आंखों के लिए विटामिन ए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके आंखों की रोशनी के लिए बोला जाता है, सुना होगा आपने। क्यों? क्योंकि आपके आंखों की रोशनी मतलब आप उजाले में देख पा रहे हैं कि नहीं ठीक से, और अंधेरे को देख पा रहे हैं कि नहीं ठीक से, उसके लिए जो सेल्स काम कर रही है वो विटामिन ए पे डिपेंड है। क्लियर है? क्लियर है बेटा? Yes, ma'am. मैम ऑस्पिन एक बार बता दो आप। क्या? ऑप्सिन? ऑस्पिन। बेटा Yes, ऑप्सिन ma'am. पिगमेंट है, पिगमेंट। ऑप्सिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो पिगमेंटेशन का काम कर रहा है। जैसे हम कहते हैं ना प्लांट्स में क्लोरोफिल पाया जाता है। यस मैम। क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है जिसकी वजह से पौधे हरे दिखाई देते हैं। वैसे ही हमें अगर कोई कलर नजर आ रहा है तो वो पिगमेंट के प्रेजेंस की वजह से नजर आ रहा है। नाउ और जिसका रेटिना, नाम ऑस्पिन है। रेटिना में कोन सेल्स की बात करते हैं। कोन ओके मैम। सेल्स, अभी मैंने बोला डे लाइट, आप दिन की चीजें कैसे देख पाते हो, डे लाइट आपको कैसे पता चल पाता है, कोन सेल्स की वजह से। ठीक है ना, फोटोपिक कहते हैं ना, विजन्स एंड कलर विजन्स। ठीक है, यहाँ ये देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोन सेल्स। ठीक है, 3 तरह के होते हैं, लाल, हरा और नीला। लाल रंग आप कैसे देख पाते हो? अगर आप लाल और हरे में ग्रीन और रेड कलर में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हो, दैट मीन्स कि आपकी आंख की कोन सेल्स में कोई प्रॉब्लम है।
ठीक है, आप कलर ब्लाइंडनेस के शिकार हो, ठीक है। तो दैट इज कि हम ब्लू को भी ले रहे हैं, यहाँ पे 3 सेल्स को मेनली ये आइडेंटिफाई कर रहा है, कौन सेल्स, ब्लू, रेड एंड ग्रीन, ठीक। The sensation of different colors are produced by the combination of this are called photopigment. ये तीनों कलर आपस में मिल के आते हैं, तो आपकी आंखों के सामने कोई लाइट वाली चीजें जो लाइट के प्रेजेंस, रोशनी के प्रेजेंस में आपको दिख रही है, वो आपको नजर आ जाती है। समझ में आ गया? जो कलर ब्लाइंड होते हैं लोग, उनमें ये तीनों कलर समझ में देखो, वो तो एक जेनेटिकल बीमारी भी है, ठीक है, एक जेनेटिकल बीमारी भी है एक्स क्रोमोसोम्स के डिफॉल्टेशन से, और दूसरा कोन सेल्स के इरेगुलेशन से। नाउ अगर हम रॉड सेल्स पे बात करते हैं, जो हमें अंधेरे को दिखाती है, ट्विलाइट कहते हैं इसको, स्कोटॉपिक विजन कहते हैं इसको, इसमें रोडोप्सिन जैसा पिगमेंट पाया जाता है, ठीक है। और ये आपका विजुअल पर्पल जैसी चीजों को दिखाने का काम कर, मतलब विजुअल पर्पल जैसी ये खुद होती है, ये पिगमेंट का कलर ऐसा होता है, और ये डेरिवेटिव्स होती है विटामिन ए की। बेसिकली इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस जैसी बीमारी हो जाती है। सुना है आपने नाइट ब्लाइंडनेस? मैम सुना। क्या होता है इस बीमारी में? नाइट ब्लाइंडनेस में मैम रात को कम दिखाई देता है, दिखाई ही नहीं देता। यस, उसे हम क्या कहते हैं, निक्टालोपिया कहते हैं, ठीक है, जहाँ पे आपको रात में चीजें दिखाई नहीं देती। मेडिकल टर्म है निक्टालोपिया, विटामिन ए की डिफिशियंसी से होने वाली बीमारी, जिसमें आप रात में देख नहीं पाते, ठीक है। तो अगर कोई रात में देख नहीं पा रहा है, तो हम तुरंत समझ सकते हैं कि जरूर उसका रॉड सेल्स काम नहीं कर रहा है, और शरीर में जरूर उसके विटामिन ए की डिफिशियंसी भी है, ठीक है। नाउ at the region slightly above the posterior pole of the eyeball, optic nerve leave the eye and retinal blood vessels enter it. यानी आप देख सकते हो अपनी इमेज पे भी कि एक ऐसा रीजन है आई बॉल का पीछे के साइड, आगे के साइड नहीं, पीछे के साइड, जहां पे ऑप्टिक नर्व्स, यानी ऐसी नर्व्स जो सारी इंफॉर्मेशन ब्रेन से लेकर आंख तक पहुंचाती हैं, और आंख ने क्या देखा उसकी इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचाती है। तो ऑप्टिक नर्व्स जहां से निकलती हैं, उसी जगह पे आपको देखने को मिलता है एक छोटा सा पार्ट होता है, और वहां पे ब्लड वेसल्स की एंट्री भी होती है, ब्लड की भी सप्लाई हो रही है अंदर, आंख को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए, आंख को ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए। जहां एंट्री और एग्जिट हो रहा है, उसी जगह पे एक छोटा सा पार्ट है जहां पे किसी भी तरीके का रिसेप्टर मौजूद नहीं है बेटा। वही रिसेप्टर जो मैंने अभी रॉड एंड कोन सेल्स के नाम से आपको बताया, वही रिसेप्टर जो आपको सामने क्या दिख रहा है वो बता रहा है। दैट्स वाई वहां पे आंख का वही एक ऐसा पार्ट है जहां पे किसी भी तरीके की चीजों को आप देख नहीं पाते हो, उसे हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है। ब्लाइंड स्पॉट साइंटिस्ट ने इसीलिए इसका नाम रखा, क्योंकि वही एक ऐसी जगह है जहां पे कोई भी पिक्चर नहीं बन रही है, कोई भी सेंसेशन नहीं हो रहा है, बिकॉज फोटो रिसेप्टर सेल्स वहां पे एब्सेंट है, ना कोन सेल्स है और ना ही रॉड सेल्स है। समझ गए? समझ गए? यस मैम। ओके। तो जो ब्लाइंड स्पॉट है वो ना पीले रंग का होता है, येलोइश कलर का स्पॉट होता है, उसे मैक्यूला ल्यूटिया कहते हैं, जहाँ पे एक छोटा सा पित होता है जिसे हम फोबिया कहते हैं। फोबिया बहुत ही पतला सा आउट पोर्शन होता है रेटिना का, जहाँ पे ये कह सकते हैं इस पॉइंट में जो रिजोल्यूशन होती है, यानी हम कह सकते हैं जो विजुअल एक्यूटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इमेज बन नहीं पा रहा है ना। इसके अलावा ये तो सारे लेयर्स पे हमने बात कर ली, ठीक है। अब हम बात करेंगे हमारे आंखों के अंदर ना, आपको जो है एक आपने टर्म सुना है एक्वस और विट्रस ह्यूमर का,
ठीक है, ये क्या होता है उस पर भी हम बात कर लेते हैं, इस पे भी अच्छे क्वेश्चंस आ जाते हैं। कहा जाता है जो कॉर्निया होता है और जो आपका लेंस होता है, लेंस और कॉर्निया के बीच में एक जगह होती है, ठीक है, कॉर्निया और लेंस के बीच की जो जगह होती है उसे हम कहते हैं एक्वस चेम्बर, ठीक है, उस जगह को हम क्या कहते हैं, आप इमेज में भी देख सकते हैं, एक्वस चेम्बर आंख में कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्निया और लेंस के बीच में। यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, एक्वस चेम्बर कहाँ होता है या फिर कॉर्निया और लेंस के बीच की जगह को क्या कहते हैं, ठीक है। इस जगह पे थोड़ा वाइट कलर का फ्लूइड होता है, पानी जैसा स्ट्रक्चर होता है, पतला थोड़ा सा, उसे हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, एक्वस ह्यूमर, जो कॉर्निया और लेंस के बीच में होता है, ठीक। इसके अलावा लेंस और रेटिना के बीच में आप ऑरेंजेस और येलोइश कलर का स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, उसके बीच में जो स्पेस होता है उसे कहते हैं वाइट्रस स्पेस, वाइट्रस चेम्बर कहते हैं, और उसमें भी थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट जेल होता है, वो फ्लूइड नहीं होता, पानी जैसा नहीं होता, वो थोड़ा जेली जैसा होता है। तो वो जो ट्रांसपेरेंट जेल आपको उनकी उन दोनों के बीच में नजर आ रहा है, रेटिना और लेंस के बीच में, वो आपका क्या हो गया, वाइट्रस ह्यूमर। तो इन दोनों के लोकेशंस आपको पता होने चाहिए, कॉर्निया और लेंस के बीच की जो जगह होती है उसे हम कहते हैं एक्वस, और लेंस और रेटिना के बीच की जो जगह होती है वाइट्रस, जो कि जेल होती है और वो लिक्विड होती है। इतना क्लियर रहेगा? यस मैम। ठीक, अब हम एक मैकेनिज्म पे बात करते हैं, हम देखते कैसे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैकेनिज्म पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, कोई रोशनी हमारे आंखों पे पड़ी, ठीक है, आंखों पे कोई भी ऑब्जेक्ट हमने देखा, कि मेरे सामने लैपटॉप है, मेरे सामने मैकबुक है, मेरे सामने ट्यूबलाइट है, कुछ भी है, तो वो जब रिफ्लेक्ट पड़ा उस ऑब्जेक्ट का हमारे आंख के ऊपर, तो तुरंत वो एंटर करेगा हमारे आंख में कॉर्निया और लेंस, ठीक। फिर रेटिना क्या करेगी, उस चीज को फोकस करेगी कि क्या है, ठीक है, फोकस हुआ, जहाँ फोकस हुआ तो आपको पता है कि ऑप्सिन जो पिगमेंट था वो डिसोसिएट होगा, टूटेगा, आप समझ में आएगा सामने वाली जो चीज हम देख रहे हैं वो उसका कलर क्या है, एंड देन फिर आपकी आंखों की परमिबिलिटी चेंज हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि आप सामने जो देख रहे हो वो क्या है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, परमिबिलिटी चेंज हुई, अभी तो फिलहाल सिर्फ परमिबिलिटी चेंज हुई, अब क्या होगा, अब इम्पल्स जनरेट होगा, वो जो रिसेप्टर सेल्स बैठे हैं, रॉड एंड कोन सेल्स, वो यही कोशिश कर रहे हैं कि दिन में चीज़ें हैं या रात में चीज़ें, अगर दिन में मैं कोई चीज़ देख रही हूँ, लाइट के प्रेजेंस में देख रही हूँ, या फिर अंधेरे में देखने की कोशिश कर रही हूँ, तो उसने क्या किया, इम्पल्स जनरेट किया, एक्शन पोटेंशियल आपके यहाँ के जितने भी छोटे छोटे नर्व्स है, गैंग्लियोनिक सेल्स हैं, वो थ्रू बाइपोलर सेल से होते हुए, बाइपोलर सेल्स मैंने अभी आपको पढ़ाया था, बाइपोलर सेल से होते हुए इम्पल्स जनरेट हुआ और धीरे 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 ऑप्टिक नर्व से इंफॉर्मेशन आपके कहाँ चला गया, ब्रेन तक पहुंच गया, ठीक है। अब आपके ब्रेन ने क्या किया, यूटिलाइज किया, अच्छा ये है, ओके ओके, फिर वैसी इंफॉर्मेशन आई एंड आपको एक्सपीरियंस हो गया कि हाँ अच्छा सामने क्या है, या आप क्या देख रहे हो, आपने देख लिया, पिक्चर बन गई पीछे रेटिना पर और आपको पता चल गया। तो इस तरीके से जो है आपके विजन ऑफ मैकेनिज्म्स होते हैं, मतलब आप किसी चीज़ को, किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो तो आप कैसे देख पाते हो, कैसे दिमाग काम कर रहा है, कैसे ऑप्टिक नर्व्स में इंफॉर्मेशन आती है, कैसे रॉड एंड कोन सेल्स काम करते हैं और कैसे पिक्चर आपके बैक साइड बन जाती है आँख में। इतना क्लियर हो गया बेटा? यस मैम। ओके, नाउ अब हम दूसरे सेंसरी ऑर्गन्स पे बात करेंगे, दैट इज कान। आई पे आई के बारे में बात कर लिया, अब ईयर के बारे में बात करेंगे। जस्ट वेट। ओके, सो नेक्स्ट हमारी स्क्रीन शो हो रही है क्या? यस मैम। वेरी गुड। सो बेसिकली हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेंसरी ऑर्गन का, वो है आपका कान, ठीक है। कान का एक दूसरा नाम क्या होता है, स्टैटो अकॉस्टिक ऑर्गन, ठीक है। कान का मेन काम क्या होता है आपको पता है? कोई बताएगा कान का मेन काम क्या होता है? कान का मेन काम क्या होता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ईयर? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ईयर? मैम साउंड को सुनना। ये तो सबको पता है, सुनने का काम कान ही करता है। मेन काम क्या होता है? सुनने से ज्यादा मेन काम आँख का होता है, अरे कान का होता है बॉडी बैलेंस करना। मैम कान
का मेन काम ये होता है कि जो भी हम सुन पा रहे हैं वो ब्रेन तक पहुंचाना। नो, ये तो मेन काम है ही, ये तो बच्चे को भी पता है कि हम सुनते कान की मदद से हैं। लेकिन कान का प्राइमरी मेन काम है बॉडी को बैलेंस करना। अगर आपकी कान खराब है तो आपकी बॉडी बैलेंस नहीं रहती है, ठीक है। चलिए, तो मेन दो काम हो गए, एक बॉडी को बैलेंस करना और एक सुनना यानी हेयरिंग। हमारे कान के 3 पार्ट्स होते हैं, जैसे आपको पता है आपके शरीर में सबसे छोटी हड्डी आपके कान में ही पाई जाती है, पता है कि नहीं? बताया था ना? यस मैम। आपके कान में कितनी हड्डियां होती हैं? 3 हड्डियां होती हैं एक कान में। दोनों कान में कितनी होती हैं? 6 होती हैं। उन हड्डियों के नाम बता सकते हो? कान में 3 हड्डियों के नाम बता सकते हो? स्केलेटल सिस्टम ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। बताओ, कितनी शर्म की बात है। अगर किसी के कान में चोट लग जाएगी और अगर आप में से कोई आरआईटी का बच्चा है, मैम वो एक्सरे के लिए आएगा और आपको पता भी नहीं चल पाएगा कि उसकी कौन सी हड्डी डैमेज हुई है। हाँ, ईयर ऑसिकल्स। ईयर ऑसिकल्स कान की हड्डियों को ही कहते हैं। मैंने हड्डियों के नाम पूछे हैं। बहुत ही गलत बात है, आप लोग बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते हो। क्या करोगे? पेशेंट कैसे देखोगे हॉस्पिटल में जब आपको खुद ही बेसिक नॉलेज का आइडिया नहीं है? हाँ, एकदम गलत मैम बात है। इतना पता है कि स्टेप्स जो था वो सबसे छोटी हाँ, हड्डी वो थी। इसलिए पता है क्योंकि बार बार एक ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, तो याद हो गया स्टेप्स। व्हाट अबाउट अदर टू? इंसस, स्टेप्स एंड मालियस, ये 3 बोन के नाम है, लिख लीजिए कहीं पे। कान में 3 हड्डियां पाई जाती है, इंसस, मालियस एंड स्टेप्स। स्टेप्स या स्टेप जो होते हैं सबसे छोटी हड्डी मानी जाती है। चलो, सो हमारे कान को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एक बाहर का हिस्सा, एक बीच का हिस्सा और एक अंदर का हिस्सा। 3 हम कहते हैं 3 डिविजन्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं हमारे कान के। जो बाहर वाला हिस्सा है आप लोगों को पता ही है, बचपन से आपने पढ़ा होगा। ये बाहर वाला जो हिस्सा है, व्हाट हैपन? मैम ऊपर वाली स्लाइड इसमें कुछ नहीं है भाई, इसमें कुछ नहीं है। ओके, सो जो बाहर वाला हिस्सा है आपने बचपन से पढ़ा है, ये वेस्टिजियल है। वेस्टिजियल समझ में आता है? वेस्टिजियल समझ में आता है क्या होता है? अवशेषी क्या होता है? अवशेषी अंग क्या होता है? व्हाट इज द वेस्टिजियल ऑर्गन? पता नहीं। पता नहीं? अगर मैं एक एग्जांपल लूं, मैं अगर सपोज करूं कि आपको एक, आप में से किसी एक बच्चे को छोटा सा नोकिया का या किसी दूसरे कंपनी का कीपैड वाला फोन दे दूं, बहुत ओल्ड वर्जन जो सबसे पहले आया करता था जब फोन आया था, तो आप लोगे क्या? आप लोगे? नो मैम। नो मैम। क्यों नहीं लोगे? पुराना है। पुराना है तो उसका यूज नहीं है क्या? पुराना है तो क्या हुआ? मैम है बट आजकल अपडेटेड रहना पड़ता है ना। राइट, हमारा शरीर भी ऐसा ही है। हमारे शरीर में कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जो बस पड़े हुए हैं, शरीर उसका यूज नहीं करता, उसको फेंक भी नहीं सकता, ठीक है, जब तक कि उसमें कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। लेकिन कभी किसी टाइम पे उसी फोन का बहुत क्रेज हुआ करता था, जिस फोन के बारे में आज आप बोल रहे हो नहीं हमें नहीं चाहिए। हमारा शरीर भी वैसा ही था, कभी किसी टाइम पे उस ऑर्गन का हमारा शरीर बहुत यूज किया करता था। इवोल्यूशन के साथ साथ चेंजिंग हुई, आपकी बॉडी में अडेप्टेशन हुआ और आपने उस ऑर्गन को यूज करना बंद कर दिया। जब आप किसी ऑर्गन को स्टिल यूज करना बंद कर देते हो और वो बॉडी में एक कोने में पड़ा होता है, उसका रहना और ना रहना एक बराबर होता है, ऐसे ऑर्गन्स को हम वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं, अवशेषी अंग। समझ में आया? पता है आप लोगों को? जैसे हमारे शरीर में पूंछ हुआ करती थी जब हम चिंपैंजीज थे, पता है कि नहीं? हम चिंपैंजीज थे ना कभी? Yes, ma'am.
यस मैम। तो कैसे पता चला? वो पूंछ कहाँ गई? इवोल्यूशन ने चेंज किया और उस पूंछ को कन्वर्ट कर दिया वर्टिब्रल कॉलम में, और आज की डेट में वो वर्टिब्रल कॉलम हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कर रही है, पड़ी हुई है, प्रोटेक्शन दे रही है। आपके बॉडी के अंदर अपेंडिक्स पाया जाता है, पता है कि नहीं अपेंडिक्स कहाँ होता है? अपेंडिक्स यस मैम, कहाँ होता लार्ज है? इंटेस्टाइन के सबसे नीचे साइड। सबसे नीचे? लोकेशन बताओ, लोकेशन पूछा जाता है, एकदम भी कुछ नहीं पढ़ते हो तुम लोग, एकदम कुछ नहीं पता। हमारे लार्ज इंटेस्टाइन की 3 पार्ट्स होते हैं, सीकम, कोलन एंड रेक्टम। सीकम, कोलन एंड रेक्टम। मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है, ऐसा नहीं होगा कि मैंने आपको अपेंडिक्स नहीं बताया। जो सबसे पहला पार्ट होता है सीकम, उसके अंदर 2 सेंटीमीटर के अंदर नीचे एक वर्म लाइक, एक फिंगर जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको अपेंडिक्स कहते हैं, जो वेस्टिजियल ऑर्गन है। जब हम आग का आविष्कार नहीं हुआ था, हम चीजों को कच्चा खा जाते थे, बिना बॉईल किए खाते थे, तब हमारा शरीर उसका यूज करता था सेल्यूलोज के डाइजेशन के लिए। लेकिन आज नहीं करता, क्योंकि आज हम हर चीज को बॉईल करके खाते हैं, पका कर खाते हैं, तो पकाने में सेल्यूलोज डाइजेस्ट हो जाता है। लेकिन वही चले जाइए आप वेजिटेरियन के पास या फिर जानवरों के पास जो कच्चा खाते हैं, उनके पास देखिए अपेंडिक्स का कितना अच्छा डेवलपमेंट है, बॉडी में यूज कर रहा है उनका शरीर, हमारा नहीं कर रहा है। तो जो ऑर्गन यूजेबल नहीं है आज की डेट में, वो बॉडी में कहीं कोने में पड़े हुए हैं, और ऐसे ऑर्गन्स को हम वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। जैसे निक्टेनिक मेम्ब्रेन हमारे आंखों में है, ठीक है? तो ये सारी चीजें बहुत बेसिक है बेटा, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। वैसे ही एक एग्जाम्पल है ये, जिसे कहते हैं ईयर पिन्ना, कर्ण पल्लव कहते हैं हिंदी में, जो वेस्टिजियली है, ये आपके कान को प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है, सिर्फ प्रोटेक्शन दे रही है। सो ईयर, एक्सटर्नल ईयर में सबसे पहले आपका यही वाला पार्ट आता है, पहला पार्ट, इसे कहते हैं ईयर पिन्ना या ईयर लोब कहते हैं, ठीक है? जहां पे आपकी जो हड्डी आपको दिख रही है वो है आपकी मीटस, ठीक है? एट द ओपनिंग ऑफ ईयर कैनाल, कैनाल मतलब होता है रास्ता, यहाँ से एक अंदर रास्ता जाता है, कान के अंदर रास्ता जाता है, इसे ईयर कैनाल कहते हैं, यहीं से ओपनिंग होती है इसकी, और यहीं पे इसी जगह पे छोटे छोटे बाल नजर आते हैं आपको, हेयर्स नजर आते हैं, आते हैं कि नहीं नजर आते हैं ना? देखा है कभी कि नहीं? मैम किसी किसी में होते हैं, किसी में नहीं होते हैं, कानों में। सब में होते हैं, ऐसा कोई बंदा नहीं है। ये बोलो कि किसी किसी में ज्यादा होते हैं और किसी किसी में बहुत कम होते हैं। बिना बाल के कोई इंसान कैसे आ गया भाई? इनका मेन काम है आपके एयर से डस्ट को खींचना, तभी तो कान में गंदगियां बनती हैं। अगर ये स्वेट ग्लैंड सेक्रेट नहीं करेंगी तो वहां पे सीबम कैसे बनेगा? वैक्स सेक्रेट नहीं करेगी, वैक्स को, कान की गंदगी को क्या कहते हैं? कैर्यूमेन, ठीक है? तो कैसे बनेगी वो गंदगी, कान से कैसे निकलेगी? ऐसा नहीं कह सकते कि कान में, ठीक है? वो कैसे होगा? वो बाल की वजह से होगा। बात समझ में आ रही है? क्या 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 कह रहे हो? क्या कह रहे हो? तो बाल हटवा लेते हैं वैक्स से। कौन सा वैक्स? कान की वैक्स, जिससे वैक्स करती हैं लड़कियां। किस दुनिया से आई हो तुम? हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, कान में कौन वैक्स करता है? कान में वैक्सिंग होती है? वैक्स मतलब सिर्फ वैक्स ही नहीं होता, दिमाग खाली वहीं पे जाता है कि हाथ पाँव की वैक्सिंग कर ली। हाँ, वैक्स मतलब मोम होता है, कान की गंदगी को कह रहे हैं यहाँ पे वैक्स। जो कान, आपने देखा है किसी किसी की कान खराब हो जाती है या ठंड लग जाती है तो पस निकलता है, उसे वैक्स कहते हैं, ठीक है? नहीं मैम, जो वैक्स से बाल हटवा लेते हैं मैं उनका पूछ रही हूँ, वो तो मुझे पता है वैक्स किसे तो वो कहते हैं। यहाँ पे कान में क्यों करेंगे?
व्हाट इज मतलब और क्या कह रही हो तुमको समझ में आ रहा है? वैक्स हम कान में इस्तेमाल करेंगे बाल निकालने मैं के कुछ लिए? हाँ, बताइए जरा। हाँ जी, बताइए हाँ जी मैम। बताइए, वैक्स यूज करेंगे कान में निकालने के लिए? क्या कह रहे हो? मैम बाल हटवाने के लिए ना कान के बहुत से वैक्स यूज करते हैं, क्यों बाल निकल जाएं, एक्स्ट्रा जो बाल होते हैं अंदर वाले नहीं, जो बाहर कौन से निकल जाए वैक्सीन साइड की में बात कर देखे। रहे हो? ये सारी चीजें गलत है, पता नहीं कहाँ से सुना तुमने। उन्हीं के कान चले जाते हैं। ये नेचुरल है बेटा, ये तो नेचुरल है, तुम क्यों हटाने की कोशिश कर रहे हो? कान में बाल का होना नहीं एक नेचुरल थिंग है, वो आपके फॉरेन पार्टिकल्स को रोकने का काम करता है, ठीक है? और बहुत सेंसिटिव ऑर्गन है। आपके सेंसिटिव ऑर्गन में आप इस तरह की चीजें यूज मत करिए, इसीलिए कहा जाता है पहले डॉक्टर से कंसल्ट करिए किसी भी चीज को आंख में और कान में डालने से पहले, ठीक है? तो यहाँ पे जो मैं बात कर रही हूँ वो बात कर रही हूँ वैक्स जैसा स्ट्रक्चर जो आपके कान से सेक्रेट हो रहा है, उसे हम कहते हैं कैर्यूमेन, ठीक है? ये स्वेट ग्लैंड्स के मॉडिफिकेशन से बनता है, ठीक है? अब हाथ पाँव वाली जो वैक्सीन है आप कान में यूज नहीं कर सकते, ठीक है? कान की गंदगी निकालने के लिए हम ड्रॉप यूज करते हैं, जो हमें पर्टिकुलर कोई कह सकते हैं कि जो डॉक्टर कंसल्ट करेंगे वही कर सकते हैं, ऐसे हम कान के बाल नहीं निकाल सकते। जैसे कुछ लोग कान की गंदगी निकालने के लिए भी जाते हैं ना बाहर, उसमें क्या होता है, आपके कान के जो पर्दे होते हैं वो फट जाता है, जो बहुत ही सेंसिटिव है, ठीक है? इस तरह की चीजें आप जहां भी सुनते हो प्लीज इग्नोर इट, या फिर आप वैक्स करते हो तो भाई प्लीज बंद कर दीजिए इस तरह की चीजें करनी, ठीक है? तो वैक्स एंड हेयर जो है वो प्रिवेंट कर रही है, आपके कान को बचा रही है। अगर वो नहीं होगी तो डायरेक्ट आप दिन भर में जो बाहर जा रहे हो आपके कान में न जाने कितने कचरे घुस जाएंगे, और वो कचरों में न जाने कितने फॉरेन पार्टिकल्स हैं जो आपकी बॉडी के अंदर चला जाएगा, और आप दिन भर बैठे रहोगे हॉस्पिटल में, ठीक है? तो ये और किसी भी ऑब्जेक्ट को रोकती है अंदर जाने से, किसी भी इंसेक्ट्स को रोकती है अंदर जाने से, और डस्ट पार्टिकल्स को रोकती है। तभी कान में इतनी गंदगी आती है। वो गंदगियां कहाँ से आती हैं? बिकॉज कि ये रिलीज कर रही हैं, ये ग्लैंड्स एक सीबम रिलीज कर रही हैं जो वैक्सी जैसा होता है, जिसे हमने कहा कैरोमन कहा, और वो एब्जॉर्ब करती है चीजों को, अंदर तक जाने ही नहीं देती है, बाहर ही रोक देती है, ठीक है? तो एक्सटर्नल कैनाल जो है, यहाँ पे आपको एक मेम्ब्रेन नजर आती है जो ईयर ड्रम कहलाती है, इसका नाम है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जो कि आप इमेज में देख सकते हैं। सेमी ट्रांसपेरेबल होती है ये, और ये पतली सी एकदम लेयर होती है जो एक यहाँ पे ढकी होती है, और यहाँ पे म्यूकस की एक मेम्ब्रेन जस्ट इसके अंदर होती है, अंदर के साइड, ये बाहर के साइड होती है, ठीक है? तो ये तो कान का पहला पार्ट हो गया, ठीक है, ईयर पिन्ना। अब बीच वाले पार्ट की बात करते हैं, मिडिल ईयर की बात करते हैं। मिडिल ईयर की बात करते हैं। मिडिल ईयर में हमारे पास क्या मौजूद है? मिडिल ईयर में हमारे पास मौजूद है टिम्पैनिक कैविटी और ईयर ऑसिकल्स। ईयर ऑसिकल्स में हमारे पास बोन्स आ जाएंगे, यहाँ पे जो बोन्स हमने अभी बोले आपको, कौन कौन से बोन्स है कान में? इंसस, मैलस और स्टेप्स, ठीक है? तो ये जो ईयर ऑसिकल्स हैं वो आपको यहाँ से दिखने शुरू हो जाएंगे, ठीक है? टिम्पैनिक कैविटी एंड ईयर ऑसिकल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, किस जगह पे? मिडिल वाले सेक्शंस में, ठीक है? मिडिल वाले सेक्शंस में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे एयर फिल्ड स्पेस होती है जो कि आपके कान के एक्सटर्नल वाले पार्ट को इंटरनल वाले पार्ट से जोड़ती है। मतलब भाई बीच में है तो बीच वाला पार्ट हमेशा कोशिश करता है कि बाहर वाला पार्ट और अंदर वाला पार्ट वो कनेक्ट करके रखे। तो हमारा जो मिडल ईयर होता है वो क्या करती है, जो टिम्पैनिक कैविटी होती है वहां पे एयर एंटर करती है, एयर फील्ड स्पेस होता है, वहां पे एयर भरा होता है, जो एयर फिल्टर होके आ रहा है, जब आप कुछ सुन रहे हो या कोई एयर भी अंदर जा रहा है तो वो फिल्टर होने के बाद वहां पे फील्ड है, ठीक है? और ये हिस्सा बाहर वाले को अंदर से जोड़ने का काम करता है। यहाँ पे आपको ना एक और पाइप नजर आती है, इसे हम कहते हैं यूस्टैकियन कैनाल। एक यूस्टैकियन कैनाल मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी बताया था, इसका काम होता है एयर को बैलेंस करना, ठीक है? क्योंकि एयर तो कान के अंदर से भी आ रही है, ठीक है? तो एयर को बैलेंस करने का काम एक यूस्टैकियन ट्यूब का होता है जो कि मिडल ईयर में पाया जाता है, और ये फैरिंग से कनेक्टेड होता है,
फैरिंग्स जो आपने पढ़ा था, आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम के चैप्टर में पढ़ा था, जो फैरिंग्स एक तरीके से हम कहते हैं जो 2 हिस्सों में बटा होता है, एक हिस्सा रेस्पिरेटरी सिस्टम में कनेक्ट होता है, एक हिस्सा माउथ से कनेक्टेड होता है, ओरोफैरिंग्स और नेजोफैरिंग्स। तो ये क्या काम करता है, बैलेंस करता है। इसलिए कभी कभी आपको देखने को मिलेगा अचानक से कान के अंदर पानी चला गया ना, तो आपको लगता है अरे ये क्या हो गया, तो आप कान को ऐसे से करते हैं, तो वो आपकी एयर जो होती है वो रिफिल हो जाती है, और अंदर के साइड में वो क्या करती है, पानी को जाने नहीं देती, बाहर के साइड निकालने की कोशिश करती है, प्रेशर को बैलेंस करने का काम करती है। ईयर ड्रम का मेन काम यही है। ठीक है ना। 3 बोन्स के नाम भी यहाँ पे देख सकते हैं, मैलस, इंसस और स्टेप्स। मैलस जो होता है वो टिम्पैनम से जुड़ा हुआ होता है, स्टेप्स जो सबसे छोटी हड्डी होती है, मैंने बताया ही था, और स्टेप्स जो होती है वो आपके एक ओवल विंडो से, जिसे हम कहते हैं फेनेस्ट्रा ओवालिस, जो एकदम अंदर वाले कान का पार्ट होती है, उससे अटैच्ड होती है। यानी स्टेप्स वाला जो हिस्सा होता है, सबसे अंदर वाला हिस्सा होता है, जो अंदर वाले पार्ट से अटैच्ड होती है, उसके जिस एरिया से अटैच्ड होती है, जिस मेम्ब्रेन से अटैच्ड होती है, फेनेस्ट्रा ओवालिस कहते हैं उसको। ठीक है। नाउ इनर लेयर की, इनर ईयर की बात कर लेते हैं। कान का सबसे अंदर वाला हिस्सा जो बहुत ही सेंसिटिव है, ठीक है, तो इट कंसिस्ट ऑफ बोनी लैबिरिंथ एंड मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। यानी लैबिरिंथ क्या है यहाँ पे, लैबिरिंथ एक पार्ट है, एक स्ट्रक्चरल पार्ट है, जो आपके कान में कहाँ पाया जाता है, कान के अंदर वाले हिस्से में पाया जाता है। ये देखिए आपको दिख रहा है लैबिरिंथ वाला हिस्सा, मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ वाला हिस्सा कान के अंदर दिखाई दे रहा होगा, बाहर वाला कान, अंदर वाला, बीच वाला कान, और ये एकदम अंदर वाला कान आप डायरेक्ट पिक्चर में देख सकते हैं। बॉडी ऑफ लैबिरिंथ भी देख सकते हैं कैसा दिखता है। ये लैबिरिंथ वाला पोर्शन अभी तक आपने ना बाहर वाले में सुना ना बीच वाले में सुना, आपको ये हिस्सा कहाँ नजर आया, सबसे कान के अंदर वाले हिस्से में। ठीक है, तो यहाँ पे ना बोनी लैबिरिंथ और मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ होता है, यानी एक हड्डी और एक कवर। ठीक है, जो बोनी लैबिरिंथ होती है उसके खाली जगह में ना एक पानी होता है, फ्लूइड होता है, उसे कहते हैं पेरीलिम्फ। उस फ्लूइड को कहते हैं पेरीलिम्फ। ये आप इमेज में देख सकते हैं, फिर मैं जूम करके दिखाने की कोशिश करती हूँ। ये यहाँ पे, ये जो मेरा कर्सर आप देख पा रहे हैं, ये जो लाइट स्काई कलर का है ये पानी है, पेरीलिम्फ है ये। ठीक है, और ये आपकी बोनी लैबिरिंथ है, जो आप बाहर से देख पा रहे हो आउटर कवरिंग को, ये बोनी लैबिरिंथ है, और ये पानी जो है वो आपका क्या है, पेरीलिम्फ है। ठीक है, अब इसके अलावा क्या नजर आता है, इसी कवर में आपको 2 पार्ट्स नजर आते हैं लैबिरिंथ के। एक होता है कॉक्लिया, आपने सुना होगा, बहुत सारे लोगों का कॉक्लिया ट्रांसप्लांट होता है। ठीक है, कॉक्लिया खराब हो जाती है, कॉक्लिया मेन ऑर्गन है जिसकी वजह से आप किसी चीज को सुन पाते हैं। ठीक है, इसीलिए जिनकी कॉक्लिया खराब हो जाती है उनके कान में मशीन लगती है, या फिर ट्रांसप्लांट में कॉक्लिया का ट्रांसप्लांट किया जाता है। ठीक है, तो कॉक्लिया यहाँ पे क्या है, कॉक्लिया हियरिंग ऑर्गन होता है। ठीक है, और एक वेस्टिब्यूलर पार्ट होता है जो इसको सपोर्ट करता है, वो एपर्चस होता है। ये देखिए कॉक्लिया कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, कॉक्लिया कुछ ऐसा दिखता है, ये कॉइल्ड, कॉइल्ड मतलब घुमावदार स्ट्रक्चर होता है, जिसके पास 3 पतले पतले कैनाल होते हैं, रास्ते होते हैं। नाम भी इनके सुन लीजिए, एक का नाम है स्केला वेस्टिब्यूला, एक का नाम है स्केला मीडिया, और एक का नाम है स्केला टिम्पैनी। ये 3 पार्ट कॉक्लिया के होते हैं। कॉक्लिया वाला पार्ट सबसे अंदर, कान के सबसे अंदर पाया जाता है। इसी का मेन काम होता है बेटा सुनने का। ठीक है, सुनने का काम इसी का होता है, इसीलिए कॉक्लिया खराब हो जाने से इंसान को सुनने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, और कॉक्लिया में आपको 3 कैनाल्स नजर आते हैं, सबसे ऊपर स्केला वेस्टिब्यूला, फिर बीच में स्केला मीडिया, और सबसे नीचे स्केला टिम्पैनी। समझ में आया? इतना समझ में आया? आवाज आ रही है ना मेरी? यस मैम, आ रही है। ओके, देखो इमेज में भी दिखा रहा है कैसे कैसे इन्होंने बांट रखा है ओवल विंडो को 3 हिस्सों में।
ठीक है। जो वेस्टिब्यूला और स्क्लेरा मीडिया होता है ना, इसको अलग कौन करता है? एक मेम्ब्रेन करता है। इस मेम्ब्रेन का नाम है रेजिनर मेम्ब्रेन, ठीक है। और स्क्लेरा मीडिया और टिम्पैनी को जो अलग करता है उसका नाम है बेसिलर मेम्ब्रेन। और स्क्लेरा वेस्टिब्यूला और स्क्लेरा टिम्पैनी के अंदर जो पानी होती है उसको तो मैंने अभी बताया था पेरीलिम्फ, ठीक है। स्क्लेरा मीडिया में जो होती है उसे कहते हैं इंडोलिम्फ। पेरी मतलब होता है बाहर और इंडो मतलब होता है अंदर। तो स्क्लेरा वेस्टिब्यूला और टिम्पैनी तो बाहर साइड होती है तो उसके फ्लूइड को कहते हैं पेरीलिम्फ, और अंदर वाले में होती है एंडोलिम्फ। ये पूरा इस इमेज में एंडोलिम्फ भी दिखा रहा है, पेरीलिम्फ भी दिखा रहा है, किस किस के बीच में होता है वो मेम्ब्रेन्स भी शो कर रहा है। नाउ resting on vesicular membrane and projecting into sclera media is complex receptor organ called organ of Corti। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पूछा जाता है, बोला जाता है कि जो हमारे आंख वाला, अभी मैं कॉक्लिया के बारे में बात कर रही हूँ ना, कॉक्लिया हमारे मेन कान का मेन पार्ट है जो अंदर साइड पाया जाता है, जिसका मेन काम है सुनने का। तो उसमें जो बैसिलर मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, और प्रोजेक्टिंग इनटू स्क्लेरा मीडिया मतलब जो स्क्लेरा मीडिया से जुड़ा होता है, ठीक है। ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स रिसेप्टर, क्योंकि यही मैसेजेस को रिसीव करता है। कोई अगर चिल्ला रहा है, गा रहा है, आपसे कुछ बोल रहा है, तो उसको एनालाइज करने का काम इसी का होता है जो ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाता है। तो इस हिस्से को कहा जाता है ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। पूछा भी जाता है ऑर्गन ऑफ कॉर्टी कहाँ पाया जाता है? आंख में, कान में, नाक में या टंग में, ठीक है। तो याद रखिए कान में पाया जाता है, वो भी कान में कहाँ पाया जाता है? कॉक्लिया वाले रीजन में, इनर मोस्ट ईयर पार्ट ऑफ ईयर में, ठीक है। समझ में आ रहा है? यस मैम। ठीक है। फिर कह रहा है कि यहाँ पे आपको छोटे छोटे सेंसरी हेयर सेल्स नजर आते हैं जिसको स्टीरियोसीलिया कहते हैं, ठीक है। छोटे छोटे होते हैं, सीलिया हेयर जैसे ही होते हैं, आपको पता है, ठीक है। और यहाँ पे एक टेक्टोरियल मेम्ब्रेन्स होता है जो इनको मतलब कान के अंदर वाले हिस्से को प्रोटेक्ट करने का काम करता है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं इनर ईयर में। यहाँ पे 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स भी पाए जाते हैं और ओथोलिथ ऑर्गन्स भी पाए जाते हैं। 2 सेमी सर्कुलर कैनाल और वर्टिकल होता है और एक हॉरिजॉन्टल होता है। और एक एंड जो होता है कैनाल का वो एम्प्यूला से जुड़ा होता है, मतलब ब्लगिंग करता है। और अंदर वाला एक लंप होता है जिसको क्रिस्टा एम्प्यूलेरिस कहते हैं, ठीक है। ये सारे इनर मोस्ट पार्ट होते हैं हमारे इनर एयर के वेस्टिब्यूलर एपर्चर्स का, ठीक है। जो ओटोलिथ ऑर्गन होता है इसके भी 2 हिस्से होते हैं बेटा। ये थोड़ा सा क्या है, इनका टीएस सेक्शंस है, मतलब जब आप इसको माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में देखते हो तब। तो अट्रिकल एंड सेक्यूल, ये 2 हिस्सा ओटोलिथ ऑर्गन का होता है। ये दोनों के पास एक राइजस होते हैं, भन जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको मैक्यूला कहते हैं। क्रिस्टा एंड मैक्यूला बहुत ही स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है जिसमें सेंसरी हेयर सेल्स होते हैं बेटा, जिसकी वजह से आपकी बॉडी बैलेंस होती है। याद रखना, आपकी बॉडी बैलेंसिंग का काम भी मैंने स्टार्टिंग में बोला था कान का होता है। सुनने का काम तो मैंने आपको बता दिया कॉक्लिया का होता है, जो आपको बताता है कि आप क्या सुन रहे हो। लेकिन बॉडी को बैलेंस करने का काम, आपकी बॉडी के पोस्चर को बैलेंस करने का काम, कि आप सीधे कितनी देर तक खड़े रह सकते हैं, तो पोस्चर को बैलेंस करने में रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? वो आपका ये वाला हिस्सा होता है, यानी क्रिस्टा एंड मैक्यूला, ठीक है। जो भी ये भी इनर मोस्ट पार्ट में पाया जाता है। मैम स्क्रीन नहीं शेयर हाँ जी होगी मैम, पहले स्क्रीन शेयर नहीं हो रही थी। स्क्रीन तो पहले से शेयर हो रही है, क्या सबको नहीं हो रही थी? हो रही थी मैम, हो रही थी। कुछ नेटवर्क इश्यू हो सकता है, ठीक है। तो देखो कैसे कैसे काम चल रहा है। पहले एक साउंड वेव्स आया, किसी ने आपसे कुछ बोला, तो इमेज में आप देखो कान का जो बाहर वाला हिस्सा है वहां से साउंड अंदर गया, उसने पिन्ना ने क्या किया, उस साउंड को कलेक्ट कर लिया, कुछ बोला किसी ने आपको, ठीक। अब वो आपके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक पहुंचेगा वहां से, जो ईयर कैनाल, फिर वहां से वाइब्रेट होगा और वो जाएगा आपके कान की हड्डियों में, और कान के अंदर ओवल विंडो तक पहुंचेगा जहाँ पे पेरीलिम्फ मौजूद है वेस्टिब्यूलर कैनाल के।
फिर वहां से वो पहुंचेगा आपके स्क्लेरा टिम्पैनी में, ठीक है। फिर वहां से फोर्सफुली बेसिलर मेम्ब्रेन्स को वाइब्रेट करते हुए हेयर एंडिंग तक जाएगा, सेंसरी हेयर्स उसको सेंस करेंगी, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन से होते हुए आपके ऑडिटरी नर्व्स में जाएगा, ऑडिटरी नर्व्स उसको सुनेंगी, फिर आपके ब्रेन को बताएंगी, और फिर ब्रेन आपको बताएगा कि आपने क्या सुना, फिर आप रिप्लाई करोगे। समझ गए? समझ गए? बात आवाज आ रही है ना? हेलो? यस मैम, समझ गए। बाप रे, तुम Yes, लोग ऐसे ma'am, आ रही साइलेंट है। मोड में चले जाते हो, मुझे डर लगने लगता है कि भाई इतना कुछ समझा दिया, कहीं इंटरनेट तो नहीं चला गया। ओके, तो ये पूरा एक फ्लो चार्ट है, शॉर्ट फ्लो चार्ट है, जिससे तुमको पता चल जाएगा कैसे काम, मतलब हम कोई चीज सुन रहे हैं तो कैसे वो चल रहा है काम। ठीक है, इतना क्लियर है ना? यस मैम। अब नाक वाला जो पार्ट है ना, वो नेक्स्ट क्लास में मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है। अभी यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि ये बहुत एक्सेस हो गया और मुझे नहीं लगता कि तुम लोग को याद रहेगा, रिकॉल भी करना पड़ेगा, ठीक है। सो आज की क्लास हम यहीं पे फिनिश करते हैं, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम। ओके मैम, थैंक यू।